बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 5 अगस्त है, साल 2021। 3 आम खबरों पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान से वो बड़ी खबर आ गई है जिसका आप सबको इंतजार था। जाली वकला के मामले पर खामोश रहने वाली पाकिस्तान बार काउंसिल नए जजेस की तकर्रियों पर, धमकियों पर उतर आई है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के अंदर आज अदालत ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। इस खबर पर मुख्तसरन हम पहले बात करेंगे। साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम, जिसका एक बड़े जालमाना तरीके से मर्डर किया था ज़हर जाफर ने, जो कि एक बिजनेसमैन का बेटा है, दोहरी शरीयत रखता है, उसके वालिदैन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और कुछ मोबाइल डाटा ऐसे सामने आया था जिसकी वजह से ऐसा जाहिर हो रहा था कि उन्होंने इआनत जुर्म की है, यानी मुल्जम को बचाने की भी कोशिश की है, जुर्म को छुपाने की कोशिश की है और जुर्म की इआनत के अंदर उन पर दफात लगाई गई थी। और अब इस पर जो है वो उन्होंने दरखास्त जमानत दायर की। सेशन कोर्ट के अंदर जो सेशन जज मोहम्मद सोहेल हैं, उनके सामने उनके दलाइल ने, जो वकला थे, उन्होंने दलाइल मुकम्मल किए। गुज़श्ता रोज वो फैसला महफूज हुआ और आज वो महफूज फैसला जो 5 सफ़हात पर तहरीर किया गया था वो सुनाया गया है, और जिसके अंदर बताया गया कि कोई ऐसा मवाद रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं कि मुद्दई फरीक और मुल्ज़मान के दरमियान कोई दुश्मनी थी। मुल्ज़मान जाकर और इस्मत को कत्ल में शरीक साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर काफी मवाद मौजूद है। मुल्ज़मान ने संगीन नोयत के जुर्म में मुआवनत की, इसलिए वो जमानत के गैर मामूली रिलीफ के मुस्तहिक नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मुल्ज़म ज़हर जाकर ने नूर मुकद्दम का कत्ल किया और तफ्तीश में मजीद किरदार सामने आए। मुल्ज़म जाकर जाफर ने मरकजी मुल्ज़म की मदद की और जानबूझकर हक़ाइक़ छुपाए। मुल्ज़म ने जानबूझकर पुलिस को वाक़े की बरवक्त इत्तला नहीं दी। नतीजतन मरकजी मुल्ज़म को कत्ल करने में सहूलत मिली। वक़ूअ के बाद शवाहिद छुपाने की भी कोशिश की गई। रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्ज़म ने नूर मुकद्दम को तशद्दुद का निशाना बनाया, इसका बेमाना कत्ल किया और सार धाड़ से जुदा किया। इस्तिग़ासा के मुताबिक मुल्ज़म कत्ल की वारदात के दौरान अपने बेटे से मुसलसल राब्ते में था। मुल्ज़म और उसके वालिद के दरमियान कॉल डिटेल रिकॉर्ड से साबित है कि जाकर जाफर भी जुर्म में शरीक है। गुज़श्ता रोज इसका फैसला महफूज हुआ था और जो इन वालिदैन के जो जाकर जाफर और इस्मत बेबी है, उनके जो वकील हैं, उन्होंने दलाइल मुकम्मल किए थे। रिजवान अब्बासी ने उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किलीन पहले दिन से इस कत्ल की मज़म्मत कर रहे हैं और हम फरीक, जो मुतासरा फरीक है, उसके साथ खड़े हैं। लेकिन सरकारी वकील ने बताया कि ये जो जुर्म की इआनत है उसके अंदर शरीक हैं। कत्ल होने से ये बच्ची बच सकती थी, लेकिन इन्होंने बाकायदा मुआवनत की है और आज उनकी जो दरखास्त जमानत है वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर। बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब हम आते हैं अगले इशू की तरफ और उसका ताल्लुक है पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ। पाकिस्तान बार काउंसिल वकला की एक बॉडी है, आपको इल्म है, जो हमेशा पेश होती है। अगरचे इस मुल्क के अंदर जो इंसाफ के हालात हैं, जितने वकला से लोग तंग हैं, सुबह आते हैं शाम तक ताखीरी हरबे इस्तेमाल होते हैं, लोगों का सरमाया और वक्त जाया हो रहा है और कोई भी ऐसा स्पीडी ट्रायल, ऐसा तेज तरीन इंसाफ का निजाम ना वकला देने में कामयाब हो रहे हैं, ना जजेस, ना हुकूमत। ये बस ऐसे ही भेड़ चाल की तरह एक निजाम चल रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसका बड़ा आम आवाम का नुकसान होता है। तो वकला की जो बॉडीज हैं उनका बुनियादी मकसद लोगों को रिलीफ के अंदर आसानी देना, इस तरह की तजावीज देना, लोगों के जो मामलात हैं वो हल हों। लेकिन ये काम छोड़कर कुछ सियासी जमातों के मुबैना आलाकार वो इन पूरी बॉडीज के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर कुछ जो जमातें हैं उनके मफाद के लिए काम का आगाज कर दिया जाता है। अब आजकल एक बड़ा मामला है और वो जुडिशल कमीशन ने एक नए जज जस्टिस मोहम्मद अली मदर उनकी अपॉइंटमेंट की है और आगे वो मामला पार्लिमानी कमेटी के अंदर गया है जिसके अंदर अपोजिशन और हुकूमत के बराबर अराकीन होते हैं। अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की है कि उनका एक इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर उन्होंने कुछ आम जो है वो आपस के अंदर डिस्कशन की है और उस डिस्कशन के नतीजे में उन्होंने कहा है कि ये मामला जो है वो इतना सादा नहीं है कि आप करते रहें और वो हल हो। उन्होंने कहा है कि एक तो जस्टिस मुशीर आलम जो है वो रिटायर हो रहे हैं और अगर वो रिटायर होते हैं तो हम उनका जो खाना है जो आखिरी होता है, आपको इल्म है, इसके अंदर वो हम तकरीब जो है वो नहीं देगी पाकिस्तान बार काउंसिल। और इसके साथ ही बताया गया है पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कि ये जो इजलास है इसके अंदर एक करारदाद मंजूर हुई है और जजेस की तकर्री के मुतालिक पार्लिमानी कमेटी जस्टिस मोहम्मद अली मदर की तैनाती मंजूर न करे। ये पार्लिमानी कमेटी से कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट में तमाम तैनातियां सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर रखकर की जाएं। इस्लामाबाद में होने वाली पाकिस्तान बार काउंसिल के इजलास में जजेस की तकर्री के हवाले से करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान बार काउंसिल जस्टिस मोहम्मद अली मदर की तैनाती की मंजूरी के खिलाफ है। पाकिस्तान बार काउंसिल इस तैनाती की मुखालफत करती है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत करते हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री जस्टिस मोहम्मद अली मदर की तैनाती मंजूर ना करे। अब ये हमारे मुअज़्ज़ज़ वही वकला हैं, जब एक हॉस्पिटल पर वकला की तरफ से हमला होता है तो उस पर ये खामोश रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वकला की जाली डिग्रियां निकलती हैं, इस तरह के वकला भी सामने आए जो पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी मुंतखब हुए, यानी ऐसे इलेक्शन मुबैना तौर पर लड़ते रहे, इलेक्शन के कैंडिडेट थे और आम सीनियर आदमी, उनकी जाली डिग्रियां पकड़ी गई, लेकिन उनके खिलाफ उस तरीके से कार्रवाई पर जोर नहीं दिया गया। लेकिन सियासी मामलात के अंदर जब आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की पार्टी का मामला हो, उस वक्त बड़े चीजें आईनी भी याद आती हैं, कानूनी भी। और अब ये जो नए जजेस की तैनाती है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि करारदाद के अंदर यह भी कहा गया है कि जुडिशियल कमीशन जजेस की तैनाती के लिए शफाफ और गैर जानबदार तरीकाकार बनाए। पार्लियामेंट और सियासी जमातें 19वीं आईनी तरमीम खत्म करें। पाकिस्तान बार काउंसिल एहतजाजन जस्टिस मुशीर आलम के लिए अलविदाई डिनर का इनेकाद नहीं करेगी। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि जुडिशियल कमीशन अपने रूल्स में तरमीम के लिए फौरी इजलास बुलाए। तमाम अदालतों के रजिस्ट्रार सिविल सर्विस की बजाय अदलिया में से लगाए जाएं। जजेस की रिटायरमेंट के बाद उन्हें किसी ओहदे पर तैनात न किया जाए। करारदाद के मुताबिक अदलिया में जजेस की तैनाती पर आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाया जाएगा। बार काउंसिल सीनियरिटी के असूल और मेरिट के लिए तमाम इकदाम करेंगी। अब इनमें से कुछ जो तजावीज़ हैं वो अच्छी हैं, उसको होना चाहिए। मसलन जजेस को रिटायरमेंट के बाद किसी इस तरह के ओहदे पर ना रखा जाए। इसी तरह जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं उनको भी बाद में कोई मुलाजमतों का किसी किस्म का खत्म हो, ताकि ये जो रोज एक सियासी जमातों के साथ वाबस्तगी वफादारी बन जाती है, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। इस तरह की कुछ चीजें अच्छी हैं, अगर सीनियरिटी की बुनियाद पर रख लिया जाता है तो ये अख्तियार है पार्लियामेंट का, उसको यूज करना चाहिए। लेकिन अब जो जुडिशियल काउंसिल है उसका चूंकि अख्तियार है तो उन्होंने अपना अख्तियार आईनी और कानूनी इस्तेमाल किया है। या तो कहा जाए कि ये जो आपने अख्तियार इस्तेमाल किया है ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है, तो ये अगर पाकिस्तान बार काउंसिल या वकला कहते हैं तो इस बात में वजन है। लेकिन अगर कानून और आइन के अंदर रहते हुए एक अख्तियार इस्तेमाल किया गया है तो उस पर उस तरह मैं समझता हूं कि धमकियां देना, जजेस का हम जो आखिरी फुल होता है अलविदाई तकरीब, वो नहीं करेंगे, ये मुनासिब नहीं है। इतना जोर अगर वकला इंसाफ की फराहमी में करें तो यकीनन अवाम का बड़ा भला होगा। अब दूसरी तरफ एक बड़ी खबर है, 5 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सितंबर के अंदर दायर की गई थी, जिसके अंदर इस्तदा की गई सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ये बिल्कुल फेल हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर नाकाम हो गया, लिहाजा हमें सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहिए। कुछ लोग सदारती इस्लामी सदारती निज़ाम की टर्म यूज करते हैं, तो ये इसके अंदर एक सदर होगा, अपनी मर्जी से काबीना बनाएगा, पूरा पाकिस्तान के जो वोटर हैं वो उसको इलेक्ट करें, उसको बाख्तियार बनाया जाए, वो मर्जी की टेक्नोक्रेट मुख्तलिफ माहिरीन पर मुश्तमिल एक बनाए वो अपनी काबीना, और फिर वो जवाब दे हो अगले 5 साल एक नई हुकूमत आए और वो देखा जाए कि अगर उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो एक नया बंदा आए, जैसे अमेरिका के अंदर है, कई दुनिया के ममालिक के अंदर सदारती निज़ाम कामयाब है। पार्लिमानी निज़ाम की जो खामियां हैं वो भी इसके अंदर रखी गई, लेकिन आईने पाकिस्तान इसकी इजाजत नहीं देता। आइन के अंदर बहुत बड़ी मेजर चेंजेस की जरूरत है और कहा गया है कि किसी भी मामले पर चूंकि रेफरेंडम हो सकता है, ये आइन के अंदर बाकायदा एक आर्टिकल मौजूद है, तो इसलिए आप जो है वो रेफरेंडम का हुक्म करें और ये मौजूदा हुकूमत इस बुनियाद पर रेफरेंडम करवाए जिसके अंदर एक ही सवाल लिखा हो कि क्या पाकिस्तानी अवाम सदारती निज़ाम चाहती है या नहीं, इस पर हाँ होगा या नहीं होगा। अगर चाहती होगी तो फिर वो तब्दीली हो और आगे जो सदारती रेफरेंडम है उसके बाद सदारती इलेक्शन होने चाहिए और आइन के अंदर जो तब्दीलियां हैं वो तब्दीलियां हो जानी चाहिए। इस पर जो पहले तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगाकर वो दरखास्तें वापस की, फिर वो दरखास्तों की दोबारा जो है वो दरखास्त दी गई और इन कैमरा समात तो नहीं बल्कि जो चैम्बर समात हुई उसकी, और चैम्बर समात के बाद मैंने आपको बताया था कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़े टाइम के बाद कि वो चैम्बर समात भी हुई है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में उन्होंने समात की। और अब आज एक बड़ी खबर है और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है
इस हवाले से इस खबर को जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निजाम राइज करने के लिए दायर दरखास्तें अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। अब ये अदालत के अंदर मुकर्रर हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर ये जो पांचों दरखास्त दहिंदा है इनके वकला आकर सदारती निजाम के हक में दलाल देंगे, पार्लिमानी निजाम की खामियों पर बात करेंगे, और दूसरी तरफ जो है वो दूसरे फरीक को हुकूमत दायर फरीक है, इसके अंदर वफाकी हुकूमत, अटारनी जनरल, वजीर कानून और मुख्तलिफ जो वज़राए आला, गवर्नर, उनकी तरफ से जो नुमाइंदगान हैं, जो वकला हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, एडिशनल अटारनी जनरल हैं, वो पेश होंगे कि ये निज़ाम ठीक है और इसके लिए हमारी अथॉरिटी है, नहीं है, ये आईनी है, गैर आईनी है। तो अब ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिक्स करने का हुक्म दिया है। यानी इतना इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने वजन महसूस किया है कि ये बात सुनने वाली है, इसको सुनना चाहिए। अब इसका नुकसान भी हो सकता है। एक तो ये कि जितनी इस बार सदारती निजाम के हवाले से लोगों की ख्वाहिश भी है और हम बात भी करते हैं, लेकिन वो मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे दे जिसके बाद सदारती निजाम पाकिस्तान के अंदर नामुमकिन हो जाए। ये इसका नुकसान भी हो सकता है और इसका फायदा भी हो सकता है कि कोई ऐसा रास्ता दरमियान के अंदर आईनी तशरीह का निकला है जिससे मुस्तकबिल के अंदर सदारती निजाम की तरफ जाना, अगर पार्लिमानी निजाम मजीद नाकामी की तरफ जाता है तो जाना आसान हो जाएगा। तो अब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इन जो चैम्बर समात की है उसमें सदारती निजाम राइज करने के लिए 5 दरखास्तें जो दायर की गई थी, रजिस्ट्रार ने ये जो आफत पर दरखास्तें एतराज लगाकर वापस कर दी थी। अब इनको अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। हसन अयूब खान ARY के नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये खबर दी है और जराए भी ये खबर दे रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो दायर दरखास्तें थी सदारती निजाम के हवाले से ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब जब ये अदालत के अंदर फिक्स होंगे, उस वक्त जब दलाल होंगे तो उस पर वो बड़े जबरदस्त दलाल होंगे, उस पर बात करेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।